कर लेते हैं तो आपका पूरा सिलेक्शन पक्का है। क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स अकर्स इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन रहता है? जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रहता है वो फ्री स्टेट में रहता है। जैसे कि हो गया गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। मेटल जनरली हार्ड होता है और सॉलिड होता है। एक लिक्विड भी होता है जिसका नाम है मरकरी। और गैस तो कोई भी नहीं होता, सॉफ्ट और ब्रिटल तो होता ही नहीं, तो हार्ड होगा। फिर क्या है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल, नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल, यहाँ ध्यान रखेंगे, नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड है? ब्रोमीन। क्लोरीन गैस में होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, कार्बन भी सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड है। डायमंड जो दूसरे सब्सटेंस को कट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है, दूसरा क्या, फिफ्थ नंबर, द विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? आपको पता है, सिल्वर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। अगर इसको वायरिंग किया जाए घर में तो बहुत फायदा होगा, बट इसके चोरी होने का भी उतना ही खतरा रहता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर क्रोसिन। कौन से मेटल को क्रोसिन में रखा जाता है? भाई सोडियम और पोटेशियम को। क्यों? सोडियम और पोटेशियम एयर के कांटेक्ट में आते ही इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। केरोसिन में। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बिटेन इनटू थिन शीट। थिन शीट मतलब किसी एक मेटल को ऐसे लिया और उसको थिन शीट में ऐसे करके पीट पीट के थिन शीट बना दिया, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। और वायर में ड्रॉ करने को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब हीट का कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी का। ब्रिटलनेस मतलब टूट जाता हो हथौड़े मारने पे। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन टू वायर, इस एबिलिटी को डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोलते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ ध्यान रखेंगे, मेटल पूछा है इसलिए मरकरी होगा। मेटल में एक ही लिक्विड है, वो है मरकरी। विच मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल हमेशा बेसिक बनाता है, नॉन मेटल एसिडिक बनाता है, और न्यूट्रल भी बनाता है नॉन मेटल। मेटल बेसिक बनाता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? भाई ऑब्वियसली ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में यूज होता है, जो आपके पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है। क्या होता है? ये ग्रेफाइट यूज होता है आपके पेंसिल में लिखने के काम आता है ये। ठीक है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन है नॉन मेटल में? डायमंड है, ध्यान रखेंगे। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड। बॉक्साइड से कौन सा मेटल निकाला जाता है? अल्यूमिनियम। क्या निकाला जाता है? अल्यूमिनियम। विच मेटल फॉयल इज यूज फॉर पैकेजिंग मेडिसिन। मेडिसिन को पैक करने के लिए आप देखे होंगे कि मेडिसिन मेटेलिक शीट से पैक्ड होता है, आपने देखे। ये दवाई का पत्ता देखे होंगे आपने, जिसमें जो दवाई रहता है, ये दवाई रहता है, और ये भाई ये शीट रहती है। ये अल्युमिनियम शीट ही होता है जिसमें दवाई पैक्ड रहता है। ठीक है, और आप इसको खोलते हैं, दवाई निकालते हैं और खा जाते हैं। ठीक है, तो अल्युमिनियम होगा। विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर में भाई आयरन तो यूज नहीं करते। जिंक तो भाई बहुत कम कंडक्टर है। मरकरी तो लिक्विड है, इसको यूज ही नहीं कर सकते आप। क्या यूज करेंगे? कॉपर। विच मेटल इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा मेटल है पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? भाई वो मरकरी है। वो क्या है? मरकरी। मरकरी पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, बट -4 डिग्री सेल्सियस पे ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। ये सब आप नहीं पढ़े होंगे, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। सोडियम इज स्टोर्ड इन अंडर ऑयल बिकॉज इट रिएक्ट्स रैपिडली विथ एयर। क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको छुपा के रखा जाता है। कहाँ? तेल में छुपा के, केरोसिन में। विच नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बनाने के लिए? विच नॉन मेटल, नॉन मेटल ही रिएक्ट करता है। ये गलत क्वेश्चन है। विच नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, भाई विच मेटल। ठीक है, नॉन मेटल हो। विच मेटल इज द लीस्ट रिएक्टिव।
सबसे कम रिएक्टिव कौन है? जो भाई रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है, वो सबसे कम रिएक्टिव है। विच मेटल इज यूज इन डेकोरेटिंग स्वीट्स? स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई? अल्युमिनियम का। आप देखे होगे जो भाई जो काजू कतली वगैरह डेकोरेट करके रखा जाता है उनको, भाई उसको अल्युमिनियम शीट में पैक किया जाता है। विच नॉन मेटल इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर? प्यूरिफिकेशन के लिए एक नॉन मेटल का यूज करते हैं जिसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन से क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन होता है। क्लोरीन टेबलेट्स आती है, पानी में डालते हैं, वो वाटर प्यूरिफाई हो जाता है, बैक्टीरिया वायरस मर जाता है। मेटल जनरली मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि देखो जैसे कि सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11। एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दे देता है और ये Na+ बन जाता है। और जैसे कि Cl है, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करके नेगेटिव बन जाता है। और ये NaCl हमारे खाने का टेबल सॉल्ट है। क्या है? टेबल सॉल्ट है। डाइनिंग टेबल में रखते हैं इसको, इसलिए टेबल सॉल्ट होते हैं। विच मेटल इज एन एलॉय? कौन सा मेटल एलॉय? भाई आयरन तो एलॉय नहीं है, ब्रास। ब्रास किससे बना है? कॉपर और जिंक से। भाई ये बीटेक तक पूछी जाती है। कॉपर और जिंक से बना है, कॉपर एंड जिंक से बना है। ब्रास, कॉपर और जिंक। ब्रोंज कॉपर और टिन से बना होता है। ब्रोकोजी, ब्राकोजी। विच मेटल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट वाइट फ्लेम? भाई एयर में कौन सा बर्न करता है? मैग्नीशियम बर्न करता है। और इसकी जो भाई रोशनी आती है ना, ब्राइट वाइट लाइट आती है। क्या आती है? ब्राइट वाइट लाइट। इसको यूज करते हैं फायर क्रैकर्स में। कहाँ यूज करते हैं? फायर क्रैकर्स में। फायर क्रैकर्स में यूज करते हैं इसको। विच मेटल इज यूज इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में कौन सा मेटल यूज होता है? फोटोग्राफी में आपका यूज होता है प्लेटिनम। क्या यूज करता है? प्लेटिनम यूज होता है। ठीक है। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर? कौन सा नॉन मेटल जो है रिएक्ट ही नहीं करता वाटर से? भाई नॉन मेटल ज्यादातर तो रिएक्ट ही नहीं करता। पहली बात, क्लोरीन रिएक्ट करता है, SO2 भी रिएक्ट करता है, क्योंकि सल्फर क्या बनाता है? ये भी फोस्फोरस भी। फोस्फोरस रिएक्ट नहीं करता वाटर से। फोस्फोरस रिएक्ट नहीं करता वाटर से, इसलिए फोस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है। फोस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर। फोस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर। फोस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर। फॉस्फोरस को वाटर में रखा जाता है, एक नॉन मेटल है। ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन में रखा जाता है, किरोसिन के अंदर रखा जाता है। विच मेटल इज मोस्ट एबुंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? भाई गोल्ड तो वैसे भी नहीं पाया जाता, कॉपर भी नहीं पाया जाता है, सबसे ज्यादा अल्यूमिनियम पाया जाता है, 27%। विच प्रॉपर्टी मेक्स मेटल सुटेबल फॉर कुकिंग अटेंशियल? कुकिंग अटेंशियल किस किसके वजह से हम मेटल को कुकिंग अटेंशियल में यूज करते हैं? क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है? डक्टिल ड्रोन इनटू वायर। तो ये तो कोई पर्पस नहीं हुआ कुकिंग अटेंशियल में। भाई कुकिंग अटेंशियल का सब मतलब कंडक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, हीट का कंडक्टिविटी। किसका? हीट का कंडक्टिविटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें खाना बनाना है तो हीट का कंडक्टर चाहिए उस। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी? वेजिटेबल घी में यूज करते हैं हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। जिसमें अल्कीन, नहीं पढ़े होंगे आपने, अल्कीन और अल्केन, ये अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसमें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम पास करते हैं। ये क्या देता है? अल्केन देता है। सेचुरेटेड फैट देता है। क्या देता है? सेचुरेटेड फैट। जैसे डालडा घी वगैरह इसी से तैयार करते हैं, मतलब हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन में क्या यूज होता है? मतलब डालडा घी बनाने में क्या यूज होता है? हाइड्रोजन यूज होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। विच मेटल इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल जो है गैसियस है? नहीं, कौन सा नॉन मेटल गैसियस है रूम टेम्परेचर पे? भाई कार्बन तो आप देखे होंगे, जैसे ग्रेफाइट ले लो, वो तो सॉलिड होता है, ये तो होगा नहीं। सल्फर भी सॉलिड होता है। क्लोरीन, क्लोरीन गैस होता है। क्लोरीन क्या होता है? गैस होता है। आयोडीन भी सॉलिड होता है। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब फिलामेंट? इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट। फिलामेंट में जैसे बल्ब होता है, ये ऐसे बल्ब होता है, इसके फिलामेंट में, ऐसे करके एक वायर रहती है, ऐसे 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 करके वायर रहती है, इसको टंगस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंगस्टन। क्या यूज होता है? टंगस्टन। विच प्रॉपर्टी मैक्स मेटल रिंग व्हेन स्ट्रक? भाई रिंग
जैसे कि एक आपके पास ये टुकड़ा है मेटल का, इसको पीट पीट के आपने क्या बना दिया, रिंग बना दी। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, आपने वायर की तरफ तो चेंज कर दिए, क्या चेंज कर दिए, क्या बना दिए इसको, वायर की तरह तो बना दिए इसको। तो वायर बना दिए तो मतलब डक्टिलिटी है वायर टाइप में। विच मेटल इज यूज टू डज नॉट कोरोड इजीली। भाई जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो है, नीचे है, वो रिएक्ट नहीं करता जल्दी किसी से, इसलिए डज नॉट कोरोड इजीली। गोल्ड होगा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। डेली भाई 10-15 मिनट मेरे साथ क्वेश्चन कीजिए, काफ़ी है। 10-15 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। 20 मिनट करेंगे तो 60-60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 42 के बाद छूट गया था थोड़ा सा, तो उसको कवर कर लेते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, बिकॉज आई हैव नॉट काउंटेड दिस, इधर छुपा हुआ था पीडीएफ में। चलिए कवर करते हैं। विच मेटल इज यूज फॉर कोटिंग फूड कैन। फूड कैन को कवर करने के लिए कौन सा यूज होता है, आप टिन जानते हो, टिन। इस तरह मुरमुरे पैक कर देते हैं हमारे तरफ, गाँव में, सीमांचल इलाके में ऐसे होता है टिन। इसमें रखाया था मुरमुरे। टिन यूज करते हैं। अदर मेटल क्यों नहीं यूज करते भाई, फूड के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो हानिकारक बन सकता है, दैट कैन बी फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, खाना खराब। विच नॉन मेटल सपोर्ट्स कंबशन। नॉन मेटल जो सपोर्ट करता है कंबशन को, वो है ऑक्सीजन। भाई हम लोग भी सांस लेते हैं ऑक्सीजन, जहाँ आग जलती है वहाँ चाहिए ऑक्सीजन, जहाँ खाना खाते हैं वहाँ चाहिए ऑक्सीजन, जहाँ सोते हैं वहाँ चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बर्निंग में काम आता है, कहाँ आता है, बर्निंग में, जहाँ आग लगी वहाँ चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% है, बचपन से पढ़े आते होंगे। 21%, 78% क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। ठीक है। विच मेटल इज कोरोजन रेसिस्टेंस। कोरोजन रेसिस्टेंस यूज इन ज्वेलरी। भाई गोल्ड यूज होता है, क्या यूज होता है, गोल्ड यूज होता है। गोल्ड यूज होता है। मेटल जनरली फॉर्म ऑक्साइड्स। कौन सा ऑक्साइड, मेटल भाई हमेशा में एम बी क्या बनाता है, मेटल बेसिक बनाता है, क्या बनाता है, एम बी बनाता है। एम बी पर सेकेंड, एम बी कितना, एम बी का होता है, 1 GB 24 MB से 1 GB होता है। तो वही एम बी मतलब मेटल जो है बेसिक होता है, क्या होगा यहाँ, बेसिक आंसर हो जाएगा, बेसिक। ठीक है। नेक्स्ट है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लैंड। जिंक ब्लैंड से जिंक को ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नाम ही है जिंक ब्लैंड। जिंक ब्लैंड से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विच नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। भाई सांस लेने के लिए कौन सा चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। विच मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, भाई सोडियम, जो सबसे टॉप करता है, कहाँ, रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप करता है। विच मेटल इज यूज टू मेक क्वाइंस। क्वाइंस बनाने में कौन सा, कॉपर यूज होता है। भाई सोडियम यूज नहीं कर सकते, एयर से रिएक्ट कर जाता है, ये लिक्विड है, इसको थाम नहीं सकते। भाई कॉपर का यूज किया था क्वाइन बनाने में, पहले यूज किया था, शुरू शुरू में 4 तरह के क्वाइन तुगलक डायनेस्टी में लागू हुआ था, आपको पता होगा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और ऐसे कुछ था। जिंक का। विच मेटल फॉर्म्स रस्ट। कौन सा मेटल रस्ट बनाता है, रस्ट होता है, कौन सी मेटल, विच मेटल फॉर्म्स रस्ट, आयरन। आयरन, आयरन। विच नॉन मेटल इज यूज इन पेंसिल लीड। पेंसिल लीड में कार्बन यूज होता है, पेंसिल लीड वही ग्रेफाइट वाली बात है। ग्रेफाइट थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया है, ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ये पेंसिल से तो लिखते हैं, इसी पेंसिल से लिखते हैं। ग्रेफाइट। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट। जो हल्का हल्का होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, अल्मीनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्मीनियम यूज किया था ग्रेफाइट पार्ट बनाने में, या सॉरी एयरक्राफ्ट पार्ट बनाने में, सॉरी अल्मीनियम यूज होता है, ग्रेफाइट नहीं होगा यहाँ, अल्मीनियम क्या होगा, अल्यूमिनियम। मेटल जनरली हैव मेल्टिंग पॉइंट्स। भाई मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी मेल्ट तो होता नहीं है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। विच मेटल इज यूज इज अ नोबल मेटल। नोबल मेटल कौन सा है, आयरन है, जिंक है, सिल्वर है। भाई नोबल मेटल क्या है, सिल्वर है। नोबल मेटल इधर नीचे 4-5 नोबल मेटल है, ये तो गोल्ड है, सिल्वर है,
प्लेटिनम है, ठीक है। विच मेटल रिएक्ट स्लोली विथ गोल्ड कोल्ड वाटर, स्लोली रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड वाटर, स्लोली के कौन से भाई, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम स्लोली रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर से, क्योंकि ये भाई टॉप करता है पीरियडिक टेबल में, ये तो बहुत जल्दी वायलेंटली रिएक्ट करेगा तीनों। ये जो है थोड़ा सा स्लो होता है, ये स्लो होता है कैल्शियम, क्योंकि हमारा बोन भी कैल्शियम से बना हुआ है भाई। अगर कोल्ड वाटर से स्लोली रिएक्ट नहीं करेगा और फास्ट रिएक्ट कर जाएगा तो फिर हो गया, हमारा ऊपर पहुंचना तय है। सारे क्वेश्चन हो गए 60 तक, 43, 42। अच्छा इधर कुछ क्वेश्चन बच गए, सॉरी ब्रो, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। ये भी लगा देता हूँ। विच मेटल टार्निशेस ऑन एक्सपोजर टू एयर, एक्सपोजर एयर के एक्सपोजर में रखेंगे तो कौन सा मेटल टार्निश हो जाता है, ब्लैक कलर पड़ जाती है, सोडी सिल्वर में। विच मेटल रिएक्ट स्लोली विथ वाटर ओनली व्हेन स्टीम इज पास्ड, आयरन, आयरन तभी रिएक्ट करता है जब क्या होता है, जब उस पर स्टीम से पास करेंगे, स्टीम से पास करेंगे, मतलब स्टीम उस पर पास करेंगे, ये मान ली मेटल है, इस पे स्टीम पास करेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा। क्या है ये, आयरन, क्या नाम है, आयरन, आयरन। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी में गोल्ड यूज होता है, ज्वेलरी में गोल्ड यूज होता है। द मैग्नीशियम इज द galvanization is the process of coating with zinc, galvanization, आयरन, आयरन प्लस जिंक क्या बनता है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, मेटल गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। विच नॉन मेटल इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा नॉन मेटल सॉलिड है, कौन सा नॉन मेटल सॉलिड है भाई, ये तो भाई लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, सॉलिड कौन सा है, कार्बन, जैसे ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड, मेटलर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेटलर्जी बोलते हैं, जिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को। विच मेटल इज कैन बी कट विथ नाइफ, सोडियम को कट कर सकते हैं नाइफ से, सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हैं। ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड, रस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रस्टिंग बोलते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन, क्या देता है, अभी पढ़ा हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जैसे कि आप ले लो सोडियम, सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या बनेगा, NaOH बनाएगा, NaOH बनाएगा प्लस H2 देगा, क्या देगा, H2। ये पॉप साउंड से जलता है, आपको पता है पॉप साउंड से जलता है, ठीक है। विच सोल्जर लीड एंड टिन, विच एलॉय इज यूज इज सोल्जर, सोल्जर में क्या यूज होता है, सोल्डर में, सोल्डर में लीड एंड टिन। विच मेटल इज मिक्सड विथ आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील, आयरन के साथ कौन सा मेटल को मिक्स करते हैं, स्टेनलेस, क्रोमियम बना, क्रोमियम। आप ये क्रोमियम के बारे में उधर भी पढ़ोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वहाँ वहाँ भी आयरन के साथ क्या करते हैं, आयरन के साथ क्रोमियम मिला के स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, रस्टिंग रेसिस्टेंस, रस्ट रेसिस्टेंस, रस्ट रेसिस्टेंट, ठीक है। नॉन मेटल जनरली आर, नॉन मेटल क्या होता है जनरली, डक्टाइल नहीं, मेटल होता है डक्टाइल, मेलेबल मेटल होता है, ब्रिटल होता है। जो मेटल ब्रिटल नहीं होता तो मतलब मेटल, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल ब्रिटल होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ छूट गए थे भाई, कुछ गलतियों की वजह से, PDF इधर उधर होने की वजह से। आप ये अगर PDF चाहते हैं तो आपको शेयर कर देंगे हम।